कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। एम ए जिना रोड, सदर, लांडी, कोरंगी, गुलशन मेमार, गुलशन हैदर और दीगर इलाकों में भी बारिश। औरंगी, बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बरसात। बादल बरसने का सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। आजाद कश्मीर में भी अब्रे रहमत खूब बरसा। सिंध, बलूचिस्तान, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी तेज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। मजीद 8 अफराद जाँ बहक, हलाकत 196 हो गई। सूबे भर में 10 डैम मुतासिर। नदी नालों में तुगयानी, सड़कें और पुल भी बह गए। सैकड़ों देहात का राबिता मुनक़ता। जुनूबी पंजाब में भी सैलाब से तबाही। राजनपुर, तोनसा, डेरा गाजी खान में कई देहात डूब गए। सैकड़ों घर तबाह। IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका। आज ही LOI साइन करके भेजूंगा। उम्मीद है अगस्त के आखिर तक बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। वजीर खजाना ने IMF से जल्द रकम मिलने की खुशखबरी सुना दी। डॉलर नीचे आ गया, अब सारा जोर महंगाई कम करने पर होगा। आइंदा चंद हफ्तों में आवाम को सब्र मिलेगा। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान पर भी तनकीद। बोले साबिक हुक्मरान IMF से मुआहदे करके मुकर गए। इमरान खान ने 20,000 अरब का कर्ज चढ़ाया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा। कहते हैं पाकिस्तान में पेट्रोल खित्ते के दीगर मुल्कों से सस्ता है, कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। कल का फैसला दुरुस्त था, इससे सप्लाई लाइन नहीं टूटेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जो वजाहत मांगेंगे दूंगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और साथ है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। जल्द वजीर आजम से मुलाकात करूंगा। मुआशी टीम के बारे में भी बात होगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अवाम के साथ खड़ी हूं, हुकूमती फैसले की तायद नहीं कर सकती। ट्विटर पैगाम। कहा मियां साहब ने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की सख्त मुखालिफत की। गुज़िश्ता रोज मीटिंग भी छोड़कर चले गए। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं, इनसे अवामी मुफाद के फैसलों की तवक्को खाम ख्याली होगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा हकीकी आजादी में ही अवाम के मुफाद में फैसले हो सकेंगे। कर्जों पर चलने वाले ममालिक की खुद मुख्तारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मईशत बचाने के लिए सख्त फैसले करने पड़े। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा हमने सियासत के बजाय मईशत बचाने को तरजीह दी। हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी बरस पड़े। कहा मुल्क के तमाम फैसले IMF के दबाव पर हो रहे हैं। हुक्मरान अवाम के सब्र का इम्तिहान न ले। ज़राअत मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई शोबे पर तवज्जो देनी होगी। वफाकी वजीर शाजिया मरी का मईशत से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मईशत की बहाली के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मुस्बत मुआशी अशारियों के बाद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में मजीद 98 पैसे कमी, 213 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 208 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 43,800 पॉइंट की सतह पर ट्रेड। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे पर खौफनाक हादसा। मुसाफिर बस रॉयल टैंकर में तसादुम से 20 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। आग लगने से दोनों गाड़ियां जलकर तबाह। बस को काट कर लाशों और जख्मियों को निकाला गया।
निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल। जल जाने की वजह से लाशें नाकाबिल शनाख्त। DNA टेस्ट के बाद मुर्सा के हवाले की जाएंगी। हादसे का शिकार मुसाफिर बस लाहौर से कराची आ रही थी। वजीर आजम का जलालपुर ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस। ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि दिल हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दुखी और रंजीदा है। गमज़दा खानदानों के साथ हूँ। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का भी जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मुल्क के दीगर इलाकों में भी ट्रैफिक हादसा। रोहड़ी में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच उलट गई। 8 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। सांगढ़ में जवड़ाओं के करीब 2 ट्रकों में तसादुम, 1 शख्स जान से गया, 2 जख्मी। दौड़ में मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम से 8 अफराद जख्मी। कसूर में रिक्शा उलटने से 15 तलबा जख्मी हो गए। तांग के इलाके कोट आजम में पोलियो टीम पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। वजीर आजम की वाकई की मजम्मत। शहीद एहलकारों निसार और पीर रहमान के अहल खाना से इजहार हमदर्दी। कहा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी। कौम के बच्चों की सेहत के दुश्मनों का खात्मा करके दम लेंगे। पुलिस की शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसी के लिए नजरसानी दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने शहबाज गिल को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। शहबाज गिल से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में रिहा हो जाएंगे। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का दावा। राना सनाउल्लाह PTI के खौफ में पागल हो गए हैं। वो हमें डरा नहीं सकते, हकीकी आजादी की जंग लड़ते रहेंगे। PTI रहनुमा शीरी मजारी की घन गरज। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत पर तनकीद। मरियम नवाज का बयान ड्रामा करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तासुब का इल्जाम। FIA के दायरे अख्तियार पर भी सवाल उठा दिया। कहा FIA ममनुआ फंडिंग की इंक्वायरी नहीं कर सकता। ममनुआ फंडिंग केस में PTI की शो कॉज नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच की तश्कील का हुक्म। फंडिंग या इस किस्म के दीगर मामलात में सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना होता है। वकील PTI अनवर मंसूर के दलाइल। मामला अब लार्जर बेंच देखेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर फारूक के रिमार्क्स। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। फौरन फंडिंग केस की तहकीकात। FIA ने PTI खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को तलब कर लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक गवर्नर शाह फरमान को नोटिस जारी। PTI के सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान और सूबाई मेंबर फाइनेंस मोहम्मद मोहसिन दावड़ भी 18 अगस्त को तलब। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। वायरस मजीद 8 अफराद की जानें निकल गया। सबसे ज्यादा 6 अमवात सिंध में हुई। 24 घंटों में 12,272 टेस्ट किए गए। 358 नए रिकॉर्ड केसेस। मस्बत केसेस की शरह 2.92% रही। खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला के साथ कराची और हैदराबाद में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। कराची में 24 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। मुहिम 21 अगस्त तक जारी रहेगी।